मैं अमजद खान आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं। कोशिका का हमने पूरा जो जनरल चीज़ थी वो हमने पढ़ी थी। उसके बाद हम आज कोशिका के पार्ट 2 के बारे में, भाग 2 के बारे में जानेंगे, जंतु कोशिका, और इसके बाद फिर हम पादप कोशिका के बारे में जानेंगे। जंतु कोशिका में जिस मैंने बताया था आपको कि मानव की कोशिका होती है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। तो कोशिका होती है, कोशिका का वो किसके समान, ईंट के समान समझा जाता है। जिस प्रकार एक एक कोशिका मिलकर किसका मतलब जिस प्रकार एक एक ईंट मिलकर भवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार एक एक कोशिका मिलकर क्या पूरे शरीर का निर्माण होता है। और शरीर जब कोशिका है तो कोशिका के अंदर कोशिकांग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनको क्या बोला जाता है? कोशिकांग बोला जाता है। कोशिकांग बोला जाता है, कोशिकांग। तो हम एक एक कोशिकांग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जीव द्रव्य के बारे में जानेंगे। जीव द्रव्य की खोज जो की थी वह डुजार्डिन ने की थी। किसने की थी? डुजार्डिन ने इसकी खोज की थी। इसको प्रोटोप्लाज्मा का नाम पुरकिंजे ने दिया था। इसको जीवन का भौतिक आधार, मतलब जीवन का जो भौतिक आधार बताया था, फिजिकल भौतिक आधार जो बताया था, आधार वो हक्सले ने बताया। किसने? हक्सले ने बताया। ये जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य क्या है कि एक तरीके से अर्ध तरल पदार्थ है। मतलब एक तो अर्धपारदर्शी है, एक अर्धपारदर्शी है, अर्ध तरल है, आधा तरल है, अर्ध तरल है। मतलब आधा दिखता है आधा नहीं दिखता है, अर्धपारदर्शी है। बिल्कुल जैम और जेली की तरह समान होता है। दो इस तरीके से वी कर लो और एक में जैम डालो, एक में जल रखो, एक में यहाँ पे जल रखो और एक में यहाँ पर जीव द्रव्य रखो। इसमें हमने जल लिया, इसमें जीव द्रव्य या हमने जेली टाइप में हमने ले लिया और यहाँ पर हमने चॉक के टुकड़े रखे यहाँ पर, और इसमें हमने छोड़ दिया। तो मैंने कुछ समय बाद देखा यहाँ पर चॉक के जो टुकड़े थे वो गिलास की सतह पर, बीकर की सतह पर थे, लेकिन यहाँ पर जो जीव द्रव्य में मैंने कण रखे थे, चॉक के टुकड़े छोड़े थे, वो ऐसे घूम रहे थे आपस में। और जब ये आपस में ऐसे घूम रहे थे तो एक दूसरे से टकराएंगे, और जब एक दूसरे से टकराएंगे तो यहाँ पर गति उत्पन्न होगी। तो उस गति का नाम है ब्राउनी गति। उस गति का क्या नाम है? ब्राउनी गति। तो इसका क्या बोलेंगे? ब्राउनी गति यहाँ पर संपन्न होगी। जीवन की समस्त दैनिक जो क्रियाएं होती हैं वह जीव द्रव्य में ही होती हैं। किसमें होती है? जीव द्रव्य में ही होती है। जीवन की समस्त दैनिक क्रियाएं जीव द्रव्य में होती हैं। इसी आधार पर हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था। ठीक है ना? इस तरीके से जीव द्रव्य होता है। और जीव द्रव्य में कौन सी गति? ब्राउनी गति यहाँ पर संपन्न होती है। अक्सर इसके बारे में पूछ लेता है, जीव द्रव्य की खोज किसने की, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता है। आगे हम नेक्स्ट उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट में आज हम देख लेते हैं आगे और क्या है। उसके बाद राइबोसोम्स है। ये राइबोसोम्स वाला जो पोर्शन है यहाँ देख लेते हैं। राइबोसोम्स वाला जो पोर्शन है राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, एक 70S प्रकार के होते हैं और एक 80S प्रकार के होते हैं। दो तरीके के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स की जो खोज करी थी वह पैलाडे ने की थी। किसने? पैलाडे ने की थी। पैलाडे ने राइबोसोम्स की खोज की। ये हड्डियों पर चिपके रहते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। इनको प्रोटीन की थैलियाँ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको प्रोटीन की थैलियाँ भी बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि प्रोटीन की थैलियाँ किसको बोला जाता है? तो प्रोटीन की थैलियाँ किसको बोला जाता है? किसको? राइबोसोम्स को बोला जाता है। ये कोशिका विभाजन के समय में भी भाग
लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम की जो खोज करी थी, इस तरीके से होता है लाइसोसोम, इस तरीके से होता है। और लाइसोसोम की जो खोज करी थी वो डी दुबे ने की थी। किसने खोज जो करी, किसने? डी दुबे ने करी। डी दुबे ने किसकी? लाइसोसोम की खोज करी थी। लाइसोसोम की खोज करी थी, ठीक है ना। लाइसोसोम्स क्या है कि कीटाणुओं का भक्षण करता है और भक्षण करते करते थक जाता है, तो क्या ये फटकर निर्माण करता है। किसका? कैंसर का निर्माण करता है फटकर। इसी कारण इसको आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, सुसाइड बैग। आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी इसको बोला जाता है। आपसे पूछ सकता है कि सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कौन सा? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है ना। और क्या करता है कि पुरानी रक्त जो कोशिका नष्ट हो जाती हैं वो लाइसोसोम के कारण ही हो जाती है। लेकिन जो लाइसोसोम फटकर किसका निर्माण करता है? कैंसर कोशिका का यहाँ पर निर्माण करता है, जो फट जाता है तो कैंसर बनाता है। आगे बात करेंगे जीव द्रव्य। राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी का है। गोल्जी का है जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये पादप में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करता है, और इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में जानते हैं। जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य से किसी भी पदार्थ को ना तो बाहर जाने देती है और ना ही पदार्थ बाहर से अंदर आने देती है। इसको एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम भी बोला जाता है। और अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज जो करी थी वो के.आर. पोर्टर ने करी। किसने? जो जालिका ऐसे लगी रहती है, ऐसी लगी रहती है, इसकी जो खोज करी वो के.आर. पोर्टर ने। किसने? के.आर. पोर्टर ने किसकी खोज करी थी? अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज करी थी। इसको कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है, ठीक है ना। कंकाल की भांति यहाँ पे क्या करती है? कार्य करती है। आगे बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि मानव शरीर में फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करता है, और ये उसमें प्रत्येक कोशिका में होता है, और ये कोशिका में सबसे ज़्यादा जो तत्व बनाता है वह ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है 62%। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया किस टाइप का होता है? इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से होता है। यहाँ पर ऐसे बने रहते हैं, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के कण से होते हैं, और ये फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। एटीपी, एडिनो ट्राइसिन फायदा, ठीक है ना। एडीपी ये ऊर्जा बनाते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस तरीके से आपको मिलेगा जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया। आगे चल के देखते हैं कि इसका एक पार्ट उठाते हैं तो इस तरीके से मिलता है, और ये सिर होता है, ये बृहंत होता है, ये बृहंत होता है, और ये सिर है, और यह आधार है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज करी थी वो कोलिकर ने करी थी। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी, ठीक है ना। ये मानव शरीर में क्या केवल जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है ना। केवल जीवित जो कोशिकाएं जीवित होंगी केवल माइटोकॉन्ड्रिया उसमें पाया जाएगा, और इसको क्या बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा घर या बिजली घर या ऊर्जा गृह भी इसको बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।